नीति शतक में भर्तृहरि ने दुर्जनों और सज्जनों के विषय में अनेक श्लोक कहे हैं। दुर्जनों का व्यवहार किस प्रकार का है, दुर्जन के लक्षण क्या हैं, दुर्जन किस प्रकार से अनुचित कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन सब का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और इसी प्रकार से सज्जनों और महापुरुषों के गुणों का, लक्षणों का, उनके व्यवहार का, आचार विचार का वे विस्तार से कई श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भी वो सज्जनों के बारे में बताते हैं कि सज्जन दूसरे के गुणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वे गुणग्राही होते हैं। यद्यपि उनकी संख्या कम है, लेकिन सज्जन की विशेषता है कि वो गुणग्राहक होते हैं। दूसरों के गुणों को देखकर वो ईर्ष्या अथवा द्वेष नहीं करते, वे उनको देखकर प्रसन्न होते हैं। तो कवि कहता है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीडयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसन्तः सन्ति संतकीयन्तः। मनसि वचसि काये, मनसि मन में, वचसि वचन में और काये शरीर में। मन, वचन और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य पवित्र, पीयूष अमृत से पूर्णा भरे हुए, पवित्र अमृत से भरे हुए, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम, तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी, अपने उपकारों की श्रृंखला से, प्रीडयन्तः प्रसन्न करते हुए। परगुण परमाणुन, दूसरों के गुण रूपी परमाणुओं को, छोटे छोटे गुणों को, पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान करके, पर्वत के जैसा विशाल बनाकर, नित्यम, नित्य, निज हृदि विकसन्तः, निज हृदि, अपने हृदय में, विकसन्तः, विकसित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, कियन्तः सन्तः सन्ति, कितने संत हैं। मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, तीनों लोकों को अपने उपकारों की श्रृंखला से प्रसन्न करते हुए, दूसरों के गुण रूपी परमाणुओं को पर्वत के समान विशाल बनाकर, नित्य अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तो कहते हैं कि सज्जन स्वयं अपने मन में तो पुण्य से भरे रहते हैं, वो निरंतर सत्कर्मों में संलग्न रहते हैं और अपने उन उपकारों की श्रृंखला से सारे संसार को प्रसन्न करते हैं, संसार का भला करते हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि दूसरों में अगर उन्हें कोई छोटा सा भी गुण मिलता है तो वो उसको पर्वत के समान विशाल करके, उसको बढ़ा चढ़ाकर सामने लाते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने में, उनके गुणों को सामने लाने में वो कभी पीछे नहीं हटते। तो दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न होने वाले ऐसे सज्जन कितने हैं, तात्पर्य है कि बहुत कम है। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो दूसरों की अच्छाइयां देखकर, उनके गुणों को देखकर प्रसन्न होते हों, उनसे ईर्ष्या द्वेष न करते हों। तो गुण ग्राहक होना बहुत कठिन है। स्वयं गुणी तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन गुण ग्राहक होना बहुत कठिन है। दूसरे के गुणों को देखकर उनकी प्रशंसा करना, उन्हें प्रकाश में लाना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है और मालिनी छंद है। अब कवि कहता है कि स्वयं गुणों से युक्त तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, खुद में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो कि अपने अंदर जो भी विशेषताएं हैं, अपने संपर्क में आने वालों में उन विशेषताओं का समावेश कराएं। जो अपने पास आने वालों को, जो अपने संपर्क में आने वालों को, सबको अपने गुण दे दें, उन्हें अपनी विशेषताओं से लाभान्वित करें, अपने जैसा बना लें। ऐसे उदार हृदय कम होते हैं। स्वयं अपने आप में जिनमें बहुत सारे गुण हों, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है, तो अपने गुणों का परोपकार के लिए प्रयोग करने वाले बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं। तो क्या कहता है कवि, इसको हेमगिरी, रजताद्रि और मलयगिरी के उदाहरण से समझाता है। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्चतरवस्तरव एव मन्यामहे मलयम एव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदनः स्युः। किम तेन, तेन उस हेमगिरिणा, सोने के पर्वत से, रजताद्रिणा वा अथवा चांदी के पर्वत से, किम क्या,
उस सोने अथवा चांदी के पर्वत से क्या लाभ? वो सोने के होंगे, चांदी के होंगे, इससे किसी को क्या लाभ? यत्र आश्रिता, जिन पर आश्रय लिए हुए, जिन पर उगे हुए, तरवह वृक्ष, तरवह एवं वृक्ष ही रहते हैं, सामान्य वृक्ष ही रहते हैं। मन्या महे, मानते हैं, मलयम एव, मलय पर्वत को ही, यदाश्रयेण, जिसके आश्रय से, कंकोल निम्ब कुटजापि, कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी, चंदनः स्यु, चंदन हो जाते हैं, चंदन बन जाते हैं, सुगंधित हो जाते, चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि कोई सोने का पर्वत है, कोई चांदी का पर्वत है, लेकिन उन पर उगे हुए, हेमगिरी है, रजतगिरी है, उन पर उगे हुए वृक्ष वृक्ष ही रहते हैं, वो कोई सोना चांदी नहीं बन जाते। तो उसमें क्या खास बात है? वो पर्वत की अपनी विशेषता है, उसका लाभ उसको स्वयं को हो रहा है, किसी दूसरे को तो उसका लाभ नहीं हो रहा। लेकिन सम्माननीय कौन है? मलय पर्वत, क्योंकि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगे हुए हैं और वहां उगे हुए दूसरे साधारण कंकोल, नीम, कुटज इत्यादि वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं, चंदन ही हो जाते हैं। तो जो अपनी विशेषताएं दूसरों को दे दे, जिसके गुणों से दूसरों को लाभ हो, उसके गुणों से लाभ है, उसके गुण सम्माननीय हैं। बाकी अपने लिए तो अपने विशेषताओं का कोई भी व्यक्ति प्रयोग करेगा ही, कोई कैसा भी हो, दुष्ट भी हो, यदि उसका धन संपत्ति है, वैभव है, तो अपने लिए तो उसको खर्च करेगा ही, उससे दूसरे का भला करे तो लाभ है। यदि किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है और वो केवल उस ज्ञान से स्वयं ही लाभ उठाता है, तो क्या फायदा उसके ज्ञान का? लेकिन जो अपने ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे दूसरों को लाभ पहुंचाता है, उससे लाभ है। तो जो अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का, अपनी संपत्ति का दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करे, वो सम्माननीय है। बाकी अपने लिए तो हर कोई करता ही है, अपना भला तो हर कोई करता ही है, स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तो उसमें कौन सी खास बात है? तो स्वर्णगिरी या रजतगिरी में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उनसे किसी दूसरे को लाभ नहीं होता। मलय सम्माननीय है, क्योंकि वो अपनी विशेषताएं दूसरों को दे देता है। तो यहाँ मलय पर्वत और रजतगिरी, स्वर्णगिरी के माध्यम से कवि महापुरुषों, सज्जनों और सामान्य जनों की विशेषताएं बता रहा है कि सामान्य जन तो अपने अपने लिए सोचते हैं, जो लेकिन महापुरुष दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो ये तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वाक्यम यत्र च आश्रिता तरवह तरवह एव, उस स्वर्णगिरी अथवा रजतगिरी से क्या लाभ, जहां पर उगने वाले वृक्ष वृक्ष ही रहते हैं। मलयम एव मन्यामहे यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजापि चंदना स्यु, मलय पर्वत को ही हम बहुत सम्माननीय समझते हैं, जहां उगने वाले कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिलक का छंद है। अब महापुरुषों की एक और विशेषता बताते हैं कवि कि जो महापुरुष होते हैं वे बड़े धैर्यशाली होते हैं और एकाग्रचित्त होते हैं, लक्ष्यबद्ध होकर कार्य करते हैं। वे एक बार जो ठान लेते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकते हैं। मार्ग में उनके कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन वे अपने पथ से विचलित नहीं होते। तो इसमें देवताओं का उदाहरण देते हैं, समुद्र मंथन की कथा की ओर संकेत करते हैं। कवि कहता है, रत्नै महार्घै तुतुषु न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, सुधाम विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरः। रत्नै, रत्नों से, महार्घै बहुमूल्य, तुतुषु संतुष्ट हुए, न नहीं, देवा देवता, देवता बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए, न भेजिरे और प्राप्त नहीं हुए, भीम विषेण भयानक विष से, भीतिम भय को, भयानक विष से भयभीत नहीं हुए, सुधाम विना न प्रययुर्विरामम, सुधाम विना, सुधा के बिना, अमृत के बिना, न प्रययु प्राप्त नहीं हुए, विरामम विराम को, विश्राम को नहीं रुके।
अमृत के बिना विश्राम को प्राप्त नहीं हुए अर्थात नहीं रुके। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा। धीरा जो धैर्यवान लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वे निश्चितार्थात निश्चित किए गए अर्थ से, प्रयोजन से, कार्य से न विरमंती रुकते नहीं है, विराम नहीं लेते। तो कवि यहाँ पर कहता है कि देवा महारहै रत्नै न तुतुषु। देवता बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। भीम विषेण भीतिम न भेजिरे। भयानक विष से, कालकूट विष से भय को प्राप्त नहीं हुए। सुधाम विना विरामम न प्रययु। अमृत के बिना विश्राम को प्राप्त नहीं हुए। धीरा निश्चितार्थात न विरमंती। धैर्यशाली लोग एक बार निश्चित किए गए लक्ष्य से विरत नहीं होते। जो निर्धारित कर लिया लक्ष्य, उसे प्राप्त किए बिना रुकते नहीं है। चाहे उनके मार्ग में कितने भी प्रलोभन आए, कितने भी भयकारक तत्व आए, विघ्न बाधाएं आए, न तो वो लालच से, न तो वो भय से अपने लक्ष्य का मार्ग छोड़ते हैं। लक्ष्य को पाकर ही दम लेते हैं। तो यहाँ एक अंतर कथा है, सब जानते ही हैं, आपको पहले भी इसका संकेत आया है। अमृत मंथन देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था। तो अमृत मंथन का उद्देश्य ये था कि समुद्र के गर्भ में विद्यमान अमृत को प्राप्त करना, जिससे कि देवता अमर हो जाएं और दैत्य दानवों के युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो। लेकिन समुद्र मंथन करते समय समुद्र में से सीधे सीधे अमृत नहीं निकल आया था। पहले अनेकों रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और बहुत सारे रत्न उसमें से निकले, चंद्रमा, बहुत रत्न। उन रत्नों को देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति मोहित हो सकता था, लालच में पड़ सकता था कि इतने उत्तम रत्न मिल चुके हैं तो बस ठीक है, आप छोड़ो इसको, आगे इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है, इतने सारे रत्न तो मिल गए, अब हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं। लेकिन देवता नहीं रुके, कितने भी रत्न निकले, लेकिन उन्होंने समुद्र मंथन बंद नहीं किया। फिर समुद्र में से भयानक कालकूट विष निकल आया, जिसके ताप से सारा संसार त्राही त्राही करने लगा। वो तो शिव अगर समय पर उस कालकूट विष का सेवन न करते, उससे मुक्ति न दिलाते, तो संसार नष्ट हो जाता। तो वो भयानक कालकूट विष निकला, तब देवता डरे नहीं। उन्होंने समुद्र मंथन को बीच में नहीं छोड़ दिया अमृत की प्राप्ति के बिना, कि कहीं अभी कालकूट निकला है, कहीं कुछ इससे भी भयानक निकल आए तो क्या होगा, ये सोचकर वो डरे नहीं, अपने कार्य से विरत नहीं हुए। उनको तो अमृत प्राप्त करना था, इसलिए वो निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। और जब अमृत की प्राप्ति हुई तभी उन्होंने समुद्र मंथन बंद किया। तो ऐसे ही जो महापुरुष हैं, वो एक बार जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जो धैर्यशाली लोग हैं, वो जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके रास्ते में उन्हें दूसरे बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ मिल सकते हैं, पर वो उतने से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें तो जो उन्होंने तय किया वो चाहिए। और हो सकता है रास्ते में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आए, पर उनसे डरकर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ते जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है और उपजाति छंद है। नीचे वाली पंक्ति सूक्ति है। धैर्यवान व्यक्ति अपने निश्चित किए गए कार्य से विरत नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। अब कवि सदाचरण के विषय में बात करता है कि बहुत सारे गुण हैं जो व्यक्ति की कुछ विशेषताओं में या उसके कुछ गुणों को सुशोभित करते हैं। हर गुण को शोभावर्धक एक गुण प्राप्त है, लेकिन सदाचरण एक ऐसा गुण है जो समस्त गुणों को सुशोभित कर देता है, समस्त गुणों का कारणभूत है, सर्वोपरि गुण है। सारे गुण एक तरफ और सदाचरण एक तरफ। तो कवि इसको बताते हुए कहता है, ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, शौर्य से वाक् संयमो, ज्ञानस्य उपशमः, श्रुतस्य विनय, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा, प्रभवतुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणम इदं शीलम परम भूषणम। क्या क्या गुण है? ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषण आभूषण सुजनता है, सज्जनता है। ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। ऐश्वर्य तभी शोभा देता है जब व्यक्ति सज्जन हो और अपने ऐश्वर्य से दूसरों को लाभ पहुंचाए। शौर्य से वाक् संयम, शौर्य का आभूषण
वाणी का संयम है। व्यक्ति वीर है, शौर्यवान है, तो वो अपनी वाणी पर संयम रखे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लग जाए, दूसरों को भला बुरा कहने लग जाए अपने शौर्य के, अपनी वीरता के घमंड में। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान का आभूषण शांति है, शम है। अपनी ज्ञान पाकर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता तो ज्ञान का क्या लाभ है। इसलिए ज्ञान का आभूषण शम है, शांति है। श्रुतस्य विनयः, और श्रुत का जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो वेद इत्यादि का ज्ञान है, उसका विनय, विनम्रता। आप उस अद्भुत ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सके हैं तो आप में उससे विनम्रता आनी चाहिए। ज्ञान का, विद्या का या शास्त्र ज्ञान का आभूषण विनम्रता है। जितना जितना व्यक्ति शास्त्रज्ञ होता जाएगा उतनी उतनी उसमें विनम्रता आती जाएगी, क्योंकि ज्ञान आने के साथ में हमें अपने अज्ञान का ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे हमें ज्ञान की निस्सीमता पता चलती है, उसकी अनंतता पता चलती है, और हम अपनी तुच्छता को देखकर स्वतः ही विनम्र हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है हम कितने पानी में हैं और हम स्वतः ही विनम्र हो जाते हैं। वित्तस्य पात्रे व्ययः, और वित्त का, धन का आभूषण क्या है। पात्रे व्ययः, सत्पात्र पर खर्च करना। धन का आभूषण सत्पात्र पर व्यय करना है, अच्छे व्यक्ति पर, सही स्थान पर उसको खर्च करना है। तिजोरी में पड़ा हुआ धन बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो और उसको इधर उधर अनाप शनाप खर्च कर दिया जाए तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। धन का सदुपयोग किया जाए, सत्पात्र पर उसे खर्च किया जाए, जहां देने की आवश्यकता वहां दिया जाए, ये उसका आभूषण है। अक्रोध तपसः, तपस्या का आभूषण क्रोध न करना है। ये नहीं कि आपके पास तपोबल है तो जरा जरा सी बात पर क्रोध किया और शाप दे दिया, ये उचित नहीं है। इससे तपस्या भी नष्ट होती है। तपस्या का आभूषण है क्रोध न करना। यदि कोई आपका तिरस्कार भी कर दे, आपका सम्मान न भी करे, तो भी तपस्वी तो वही है जो हर स्थिति में क्षमाशील हो, क्रोध न करे। प्रभवितुर धर्मस्य, क्षमा प्रभवितु, और प्रभवितु जो प्रभावशाली है, जो अधिकार संपन्न व्यक्ति है, सत्ता संपन्न व्यक्ति है, उसका आभूषण क्षमा है। जिसके पास अधिकार ही नहीं है वो क्या करेगा। अगर कोई उसका तिरस्कार भी कर जाए, उसके प्रति अपराध भी कर जाए, तो उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, उसको दंड नहीं दे सकता। लेकिन जब व्यक्ति प्रभावशाली है, जब सत्ता संपन्न है, जब वो समर्थ है दंड देने में, बदला लेने में, तब भी जो क्षमा कर दे, सहन कर ले, ये उसका आभूषण है। प्रभुता का आभूषण सहनशीलता है, क्षमाशीलता है। धर्मस्य निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण निर्व्याजता है, छल राहित्य है, आडंबरहीन होना है, पाखंड से रहित होना है। धर्म का लक्षण निर्व्याजता अर्थात छल और आडंबर से रहित होना है। सर्वेषाम सर्व कारणम इदम, किंतु सर्वेषाम सभी का, सर्व कारणम सब प्रकार से कारण, इदम यह, शीलम सदाचरण, परम भूषणम सर्वोत्तम आभूषण है। किंतु सभी गुणों का सब प्रकार से जो कारण है वो सदाचरण तो सर्वोत्तम आभूषण है, श्रेष्ठ आभूषण है। उससे बड़ा तो कोई आभूषण नहीं ही है। तो व्यक्तियों में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सी विशेषताएं होती हैं। उन गुणों या विशेषताओं को सुशोभित करने वाले भी कुछ गुण हैं, लेकिन सारे गुणों का जो कारणभूत है, समस्त गुणों को जो सुशोभित करने वाला है, जो सर्वोपरि गुण है, वो सदाचरण है। व्यक्ति यदि सदाचारी है तो और सारे गुण तो उसमें स्वतः ही चले आते हैं। सदाचरण व्यक्ति को सर्वाधिक सुशोभित करता है। तो कवि कहता है, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, शौर्य का वाणी पर संयम है, ज्ञान का शम है, और शास्त्र ज्ञान का विनम्रता है। धन का सत्पात्र पर व्यय करना है, तपस्या का क्रोध न करना है, प्रभुता का आभूषण क्षमा है, धर्म का निश्चलता या पाखंड राहित्य है। लेकिन सबका कारणभूत यह सदाचरण तो सभी का आभूषण है। यहाँ इस श्लोक में अनुप्रास और समुच्चय अलंकार है और शार्दूल विक्रीड़ित छंद है।